In the last class, we have discussed electric dipole and dipole moment. और आपको याद भी होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था? इट इज अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by some small distance. It was the electric dipole. और इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ एक टर्म आ गई थी डाइपोल मोमेंट दैट इज डिनोटेड बाय p वेक्टर दैट वाज इक्वल टू q मल्टीप्लाई में 2a वेक्टर. इट इज द डाइपोल मोमेंट. और डाइपोल मोमेंट के बाद हमने आपको बताया था कि कभी भी आप जब भी डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं लाइक दिस इज माइनस यू, दिस इज प्लस यू, तो यहां पर जो फोर्स लगने वाला होता है वो फोर्स कौन सा होता है? वो फोर्स होता है इधर की तरफ जो फोर्स लग रहा है प्लस क्यू ई होता है और यहां पर जो फोर्स होता है इधर की तरफ दैट इज माइनस क्यू ई. तो यहां पर जो फोर्सेस हैं दीस फोर्सेस आर इक्वल अपोजिट फोर्सेस एंड सच फोर्सेस क्रिएट ए टॉर्क. और टॉर्क क्या करता है? इसको कोशिश करेगा इसको रोटेट करने की और पैरेलल कर देगा किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के. सच टाइप ऑफ वर्क इज डन बाय टॉर्क. तो टॉर्क कुछ ऐसा है जब ये इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा. अच्छा ये ऐसे तो आ जाएगा इस तरीके से, लेकिन ये ऐसे नहीं होगा. इट मीन ये ट्रांसलेटरी मोशन में नहीं आएगा, इट विल ऑलवेज बी रोटेटरी मोशन. और इसका जो कारण है, इसका कारण जो है वो केवल और केवल ये है कि हम इसको कहां रख रहे हैं? हम इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं. तो हमने इसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है इसी कारण से ये जो है इसके अंदर जो है एक डेफिनेट amount of dipole moment है but it will experience only rotatory motion. This is because it is in uniform motion. तो हमारा अगला क्वेश्चन ये होता है कि ट्रांसलेटरी मोशन में भी कब आ सकता है. तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? डाइपोल इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हम बात करने वाले हैं आपसे किसके बारे में कि हम डाइपोल को जब भी एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तब क्या होगा. तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से क्या होने वाला है? सबसे पहली बात तो हम ये बात करेंगे कि वहां पर टॉर्क कितना होगा. क्या टॉर्क में कुछ चेंज आएगा? पहले तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम था, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम था, तो यहाँ पे जो टॉर्क था वो पी sin थीटा था. लेकिन यहाँ पर जो टॉर्क है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पर तो सेम था, वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर सेम था. लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इन द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट different points the amount of electric field will be different. So due to that at this charge the force will be different, at this charge the force will be different. Actually force will be different in magnitude wise but we can say both forces will be opposite in direction. यहाँ पर इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज ये डिफरेंट फोर्स होंगी. आप समझे इस बात को? तो यहाँ पर जो है जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डाइपोल को एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने वाले हैं तो उस केस में जो टॉर्क है, टॉर्क जो आएगा वो आएगा आपका पी वेक्टर इनटू में ई वेक्टर. आपने सर से ही तो लिखा है, आपने पहले भी यही बताया, आप अभी भी यही बता रहे हो. मैंने कहा नहीं थोड़ा सा डिफरेंट है. डिफरेंट क्या है कि यहाँ पर मैं साइड में ये ई लिखा है, मैंने यहाँ पे आर वेक्टर दे दिया है. यानी कि यहाँ पे जो ई वेक्टर है, ई वेक्टर क्या है? ई वेक्टर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ डाइपोल, सेंटर ऑफ डाइपोल. और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो है आर वेक्टर is the position vector of the center of the dipole. यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे किसके बारे में, if I am talking about the r vector then r vector is the position vector of center of the dipole. यहां पर जो r vector है यानी कि in this formula you are taking E vector is the in this formula E vector is the electric field at the center of the dipole. तो यहाँ पर आपको इस फार्मूले में जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करना है वो कौन सा करना है? ये तो यहाँ पे टॉर्क तो होगा. अब बात ये आएगी सर टॉर्क है और टॉर्क क्या काम करेगा? रोटेशन का काम करेगा. हो सकता है रोटेशन कम ज्यादा हो और ये एक अलग चीज है
लेकिन दूसरी बात ये है कि क्या ये ट्रांसलेटरी मोशन में होगा या नहीं होगा, अबाउट दैट वी हैव टू थिंक। हाँ, अगर आपका डायपोल एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो गारंटेड इसके अंदर ट्रांसलेटरी मोशन हो सकता है, और कैसे कैसे होगा, अबाउट दैट आई विल टॉक। ओके, तो होगा क्या उसमें, ऐसा होता है कि सपोज करो इट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड और इट इज द इंक्रीजिंग डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब इस डायरेक्शन में आपने क्या काम किया, यू पुट योर इलेक्ट्रिक डायपोल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस q प्लस q। इस डायरेक्शन का मतलब ये है कि अगर आप इस पॉइंट पर देख रहे हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी, लेकिन अगर आप आगे देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म है, और नॉन यूनिफॉर्म के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म के साथ साथ कैसा है आपका, इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इधर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कम है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। एक बात और जो है दैट इज वेरी नोटिसेबल कि यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो माइनस के QE लगेगा। अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर माइनस Q है और यहाँ पर भी प्लस Q है। अब ये लिखना भी बहुत, यहाँ पे anybody can say it is wrong to write this type of thing because I am saying that E vector, यहाँ पर E vector नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा E vector। ये क्या है, डिपेंड कर रहा है इसकी पोजीशन वेक्टर पे। सपोज करो तो मैं यहाँ पे ये लिख दिया R और माइनस Q, खुश। तो यहाँ पर जो R है रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन vector of the point at which minus Q charge is being placed, and here you can write here E, this is the E, और E के साथ में मैंने लिख दिया R vector और this is plus Q like this। तो यहाँ पर जो है ये जो E है, अगर मैंने बात करा है E R वेक्टर माइनस के Q, तो ये क्या है, हाँ जी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन वेक्टर, रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट वेयर minus Q charge is being placed। about this I am talking कि यहाँ पर तो इसी तरीके से यहाँ पर जो है ये है, तो यहाँ पर डिफरेंट फोर्स है, यहाँ पर डिफरेंट फोर्स है। तो जब यहाँ पर डिफरेंट फोर्स है और यहाँ पर डिफरेंट फोर्स है तो ऐसे केसेस में क्या होगा। हाँ, एक बात और ये भी है कि यहाँ पे जो है इस पे इधर फोर्स लग रहा है, इस पे इधर फोर्स लग रहा है, और हमने एक बात और भी देखा है कि अगर दिस इज योर माइनस Q, this is your plus Q, all of you know in the last lectures we have discussed about the direction of dipole moment, okay, and the direction of dipole moment was from negative charge to positive charge। तो यहाँ पर dipole moment की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, आप समझ गए। तो इस केस में आप देखेंगे कि यहाँ पे फोर्स कम लग रहा है और यहाँ पे फोर्स ज्यादा लग रहा है। तो इस वाले केस में आप ये देखने वाले हैं कि यहाँ पे जो है डायरेक्शन ऑफ, हाँ, कि यहाँ पे डायरेक्शन, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, नेट फोर्स इन दिस केस, net force on the dipole will be in the direction of electric field। तो इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में क्या हो सकता है, फोर्स हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, तो यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है वो क्या करे, वो मूव करे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है कि बाय चांस आपका ये है, अब की बार मैंने एक काम किया कि मैंने प्लस Q को इधर रख लिया। दूसरा केस, सेकंड सिचुएशन, about now I am going to talk to you about second situation and what is the possibility in second situation। In second situation we can put our electric dipole in reverse direction of the electric field like this, you put plus Q here minus Q here, okay, like this, okay, my marker is not doing well, okay, minus Q और plus Q, कुछ नहीं किया आपने। तो सर हुआ क्या, हुआ कुछ भी नहीं है, okay, this is P vector, now the direction of P vector and will become like this is your P vector, okay, this is P। अब आप देख रहे हैं कि जो आपका डायपोल है, डायपोल की जो डायरेक्शन है, डायपोल की जो डायरेक्शन है बिल्कुल क्या है, बिल्कुल डायपोल की डायरेक्शन जो है बिल्कुल क्या है, रिवर्स है। किसके रिवर्स है, डायपोल की डायरेक्शन
डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रिवर्स है। तो ऐसे केस में होने क्या वाला है, अबाउट दैट वी टॉक। तो यहाँ पर प्लस क्यू, ओके, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा, ये जो फोर्स होगा इधर की तरफ लग रहा है, दिस इज फोर्स की, चलिए ये जो फोर्स है, अच्छा यहाँ पे जो फोर्स है हम बात कर रहे हैं फोर्स की, दिस इज द प्लस क्यू चार्ज, और ऑल ऑफ यू नो, ठीक है ना, वेरी वेल, कि ऑन पॉजिटिव चार्ज the force exerted in the electric field is always in the direction of electric field। तो भैया यहाँ पे जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन ये तो नहीं होने वाली है, तो उसकी डायरेक्शन अगर ये नहीं होने वाली है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। अब देखो यहाँ पर भी मैं इस तरीके से कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो फोर्स लगेगी वो इधर की तरफ लगेगी, दिस इज द फोर्स F। मैंने थोड़ा सा और आपके लिए थोड़ा सा इसको मैं ऐसे ही ले सकता हूँ F प्लस, आपने कहा ठीक है यहाँ पे आपका प्लस क्यू है और इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, और अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज डिफरेंट, एट दिस पॉइंट इज डिफरेंट, ओके, बिकॉज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म। तो आपने क्या काम करा, आर वेक्टर और यहाँ पे प्लस क्यू, तो यहाँ पे आर वेक्टर जो है इज रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन वेक्टर एट ऑफ द पॉइंट एट व्हिच प्लस क्यू चार्ज इज बीइंग प्लेस्ड, सो दैट्स व्हाई इट इज द डायरेक्शन, इट इज द फोर्स दैट इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन। बट नाउ इफ यू टॉक अबाउट द फोर्स एक्टिंग ऑन नेगेटिव चार्ज, तो अगर हम नेगेटिव चार्ज के केस में आए तो नेगेटिव चार्ज के केस में जो फोर्स लगने वाला है यहाँ पर इसके ऊपर, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड द force applied or force exerted on negative charge will always be in the opposite direction of the electric field, so that's why force will be like this F minus U, okay, this is Q E vector, and आप देख सकते हो कि दोनों की जो डायरेक्शन है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अब क्वेश्चन मार्क ये है कि ये वाली फोर्स ज्यादा है या ये वाली फोर्स ज्यादा है, क्वेश्चन ये है कि ये वाली फोर्स ज्यादा है या ये वाली फोर्स ज्यादा है, कौन सी फोर्स ज्यादा है, अबाउट दैट आई वांट टू टॉक, कि फोर्स है तो कौन सी ज्यादा है। हम ये तो हमें तो पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की ये इंक्रीजिंग डायरेक्शन है, ठीक है ना, ये आप कह रहे हो कि इंक्रीजिंग डायरेक्शन, आई मेक इट मोर क्लियर बाय राइटिंग इंक्रीजिंग direction of electric field, okay, it is the increasing direction of electric field। तो भैया ये डायरेक्शन थी इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्वेश्चन ये रह गया था कि फोर्स यहाँ पे जाता है यहाँ पे जाता है, हमें तो पता है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जाता है और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कम है, क्यों तो दोनों तरफ सेम ही है। अब मैग्नीट्यूड की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, देन ऑन बोथ साइड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज सेम, so that's why the magnitude of force depend on the magnitude of electric field, and at this point you find that electric field is in greater magnitude, so that's why force here will be in greater magnitude, but force here will be in small magnitude, but force here will be in large magnitude, as a force and at this point is greater, as an electric field at this point is greater in magnitude। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के यहाँ पर ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर फोर्स ज्यादा होगा, इधर की तरफ फोर्स कम होगा। तो आपने देखा कि इसमें यहाँ पर जो है, अगर एक बात और, तो यहाँ पर जो है फोर्स जो है वो इधर की तरफ होगा यहाँ पर, तो आपने देखा कि नेट फोर्स ऑन द डायपोल विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन, इन द अपोजिट, हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने बात करी। हमने यहाँ से आपके बारे में कॉम की बात करें अब, तो जो कॉम होता है कंघा, जैसे हम अपने बाल सेट करते हैं, अगर हम इसे अपने बालों पे रब करें या बालों में से निकालें तो ये भी क्या कर देता है, चार्ज एक्वायर कर लेता है, और इट एक्वायर नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी कॉम को, कंघे को आप टिनी बिट्स ऑफ पेपर के पास लेकर जाते हैं तो वो जो पेपर है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। या हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको बताया कि फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में जब भी आप किसी चीज को रब करेंगे, रब करने के बाद अगर वो चीज जो है वो एक्वायर कर लेगी द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग लाइट फेदर्स और यू कैन से पीसेस ऑफ पेपर, स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, देन वी विल से द थिंग और द ऑब्जेक्ट इज इलेक्ट्रीफाइड। तो हमने कहा कि जो चीज है वो इलेक्ट्रीफाइड हो गई है, तो इसका मतलब क्या है वो वहां पर हमने बात करी थी इस बारे में। और आज हम दोबारा से इसी टॉपिक पर हैं कि कॉम को लिया, उसको हमने अपने बाल सेट किए और ये अपने बालों पे हमने रब किया, और आफ्टर दैट वी सी कि इट गेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ एक्वायरिंग पीसेस ऑफ पेपर। ये ऐसा हो क्यों रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं डायपोल मोमेंट जैसा कोई कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है और हम देखेंगे कि कैसे हो पाता है।
एक्चुअली जब भी हम उसे इस तरीके से अपने बाल सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बालों से रब किया है, तो हम क्या कर देखते हैं कि वहां पर जो है जो पीसेस ऑफ पेपर है, एक पीसेस ऑफ पेपर है, तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो आपका कॉम्ब है, तो कॉम्ब को जब आपने अपने बालों से निकाला तो इसने नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लिया है, नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लिया, तो ये सोर्स है, इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो गया हुआ है। एक बात तो ये, अब इसको जब आप पीस ऑफ पेपर के पास ले गए, तो पीस ऑफ पेपर को जब आप पीस ऑफ पेपर के पास जब आप इसको ले जाते हो, आप एक चार्ज बॉडी को ले जा रहे हैं पीस ऑफ पेपर के कारण, तो ये पोलराइज हो जाएगा। पोलराइज का मतलब जो नियरर एंड है कागज का, एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो एक तरीके से जो आपका पेपर है, स्मॉल पीस ऑफ पेपर है, वो एक तरीके से डाइपोल जैसा बिहेव करेगा, एक तरफ उसके नेगेटिव चार्ज होगा और एक तरफ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। दूसरी बात ये है कि जो डाइपोल जो क्रिएट हुआ है वो रखा हुआ है, कहां पर रखा हुआ है, वो रखा हुआ है, आपका जो डाइपोल है वो रखा हुआ है एक फील्ड में, जो फील्ड किसकी वजह से है, कॉम्ब पे जो चार्ज है उसकी वजह से, यानी कि जो फील्ड है वो टुवर्ड्स द कॉम्ब है, फ्रॉम आउटवर्ड डायरेक्शन टू इनवर्ड डायरेक्शन, कॉम्ब की तरफ है इस तरीके से, और आपका डाइपोल रखा हुआ है। ओके, अब जो डाइपोल है, ठीक है, तो यहां पर क्या है कि यहां पर जो फोर्स लगेगी किसके ऊपर, डाइपोल के ऊपर, किसके ऊपर, डाइपोल के ऊपर, तो जो फोर्स लगेगी डाइपोल के ऊपर वो इन द, अब यहाँ पे नेगेटिव है, तो नियर वाला एंड होगा, जो पेपर का नियर वाला एंड होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और उस पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज दूसरे वाले एंड पे। तो आपने ये देखा कि थोड़ा सा हम इसको कोशिश करते हैं देखने की कि अगर हम यहाँ पे थोड़ा कोशिश करेंगे कि अगर यहाँ पे कोई भी सोर्स है और इस सोर्स में ये नेगेटिव चार्ज है -q, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस टाइप की, आई टेल यू, कुछ इस टाइप का डायरेक्शन होगी, इस तरीके से, लाइक दिस। ओके, लाइक दिस। तो यहां पर क्या है कि आप जितना दूर जाएंगे, अगर यहाँ पे देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे आप चार्ज के पास आएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। अगर हम बात करें इस पेपर की, तो वो कुछ इस तरीके से बिहेव कर रहा होगा, लाइक ए डाइपोल, और उस डाइपोल पे यहाँ पर प्लस चार्ज होगा और यहाँ पर क्या होगा, माइनस चार्ज होगा। यहाँ पर फोर्स कम होगी, लेकिन यहाँ पर फोर्स कम होगी, ठीक है, और यहाँ पर जो फोर्स है, यहाँ पर फोर्स क्या होगी, यहाँ पे फोर्स, अगर आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और आप जानते हैं कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इन द डायरेक्शन, इसको जो फोर्स लग रहा है इधर की तरफ है, F प्लस Q, लेकिन यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है F माइनस Q, वो इधर की तरफ है। एक तरफ फोर्स ऐसे लग रहा है, एक तरफ फोर्स ऐसे लग रहा है, लेकिन आपको पता है यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है that is present with greater magnitude, so that's why this force will be in, ठीक है ना, this force will be greater in magnitude, but this force will be small in magnitude, so that's why net force will be towards the charge, or you can say in other words towards the comb। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो फोर्स लग रही है वो किस तरफ लग रही है, वो आपकी जो फोर्स लग रही है वो कॉम की तरफ लग रही है। तो इसलिए जो पेपर्स हैं वो पेपर्स कहाँ अट्रैक्ट होकर आते हैं, जो पेपर्स हैं वो कम की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और इसीलिए कोई भी बॉडी है, कोई भी चीज है, इसी फिनोमिना से, यही जो फिनोमिना है जो हमने अभी आपको बताया है कि ये जो है पोलराइज हो गया है। कौन पोलराइज हुआ है, आपने किसको पोलराइज किया है, कागज को, पेपर ऑफ पीसेस को। पोलराइज करने का मतलब क्या है कि उसके एक एंड पे नेगेटिव चार्ज आ गया है और दूसरे एंड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आने से वहां पर क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ डाइपोल मोमेंट क्रिएट होना किसी भी चीज में, हम कहते हैं कि वो पोलराइज हो गया है। ओके, तो जब ये पोलराइज हो गया, ये पेपर है, ये दिस इज द पेपर, और ये पेपर जो पोलराइज हो गया, एक तरफ जो है पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे दिस इज द डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का क्रिएट होना हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर ये जो पेपर है वो पोलराइज हो गया। अब यहाँ पर आपने देखा कि इस एंड पे जो फोर्स ये लग रहा है, इस पॉइंट पे फोर्स ये लग रहा है, लेकिन ये फोर्स ग्रेटर है, ये फोर्स स्मॉलर है, तो नेट फोर्स लग रहा है वो इधर की तरफ लग रहा है, और इसलिए आप ये कहेंगे कि जो पीस ऑफ पेपर है अट्रैक्ट होता है कॉम की तरफ। तो इसी तरीके से जितने भी बॉडीज हैं आफ्टर दे गॉट इलेक्ट्रीफाइड दे अट्रैक्ट लाइक फेदर्स, और जो है जो भी आपके पीसेस ऑफ पेपर है, तो कहीं ना कहीं
ये वाली जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं आपको दोबारा से कनेक्ट कर रही है डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सो with this I am finishing the class. On next time we will start electric field lines. Okay.